ये अंतरयात्रा सूत्र है। अंतरयात्रा है सिद्धांतों और आचरण से परे सहज स्वभाव की सरलता में जीना। सिद्धांतों और आचरण से परे सहज स्वभाव की सरलता में जीना। सिद्धांत हमारे ऊपर बाहर से आते हैं, सारे सिद्धांत हमने ओढ़े हुए हैं और उन्हीं सिद्धांतों से निकलता है हमारा आचरण। आचरण एक बाहरी घटना है, इसीलिए सूत्र कहता है कि सहज स्वभाव की सरलता में जीना। जब तुम सहज स्वभाव में प्रवेश करते हो तो तुम्हारे भीतर से परम आचरण निकलता है। एक है ये आचरण का उथला रूप और एक है आचरण का गहरा रूप। आचरण का जो उथला रूप है वो तमाम किस्म के सिद्धांतों से जन्म लेता है, तमाम किस्म की सीमित मान्यताओं से जन्म लेता है और वो व्यक्ति की असीमित संभावनाओं में बाधा डालती है। लेकिन जब व्यक्ति उन सीमाओं को पहचानने लगता है, उन सीमित सिद्धांतों को पहचानने लगता है और उस आचरण के उथलेपन को भी देखने लगता है। अंतरयात्रा यही तो है, एक तीक्ष्ण अंतर्दृष्टि। तुम्हें अब दिखाई देने लगा उथलापन अपने उस आचरण का। जब वो उथलापन दिखाई देगा तो परम आचरण आएगा। परम आचरण है सहज स्वभाव। वो तुम्हारे अंतरतम से प्रकट होगा, वो तुम्हारी अंतः प्रज्ञा से प्रकट होगा। आचरण परिस्थितियों के अनुसार बदलता रह सकता है। भय और लोभ के जो तमाम उसमें रंग शामिल हैं उनसे वो संचालित होता रह सकता है। सारे सिद्धांत इस भय और लोभ की व्यवस्था पर ही खड़े हैं। तो आचरण की कोई बहुत जो उथला आचरण है वस्तुतः उसकी कोई बहुत प्रासंगिकता और गहराई नहीं है। एक व्यक्ति सही है, एक व्यक्ति गलत है, साधु है, असाधु है, अगर आचरण के रूप में है तो इसकी क्या महत्ता हो सकती है। वो उथलापन है, वो कभी भी गिर सकता है, कभी भी खो सकता है। वो रेत के घरौंदे की तरह है, कोई भी धक्का उसको बिखेर सकता है। लेकिन जो सहज स्वभाव है, जो परम आचरण है, वो उसकी अंतः प्रज्ञा से आता है, वो किसी सिद्धांत से नहीं आया, तो वो हमेशा बना रहता है। तो अगर किसी के सहज स्वभाव में शांति उतर आई है, जो कि शांति अंतरतम में समाई हुई है, शांति, प्रेम, प्रसन्नता, समस्वरता, ये सारे आत्मिक गुण हैं, हमारे अंतर्निहित गुण हैं। ये हमेशा हमारे साथ होते हैं, बस ये दबे हुए हैं। बाकी जितने भी बाहर के भावनात्मक जगत के उतार चढ़ाव हैं वो हम सीखते भी हैं और कुछ हमको प्रकृति से भी मिलते हैं, जिसमें वक्त वक्त पर हमारे समझ के साथ बदलाव घटता रहता है। लेकिन सहज स्वभाव जब आता है तो सहज स्वभाव में हम निश्चित ही अपने उस आत्मिक गुण के स्रोत में जुड़ते हैं और फिर उसमें कोई बदलाव नहीं होता। इसीलिए उसकी गहनता है। वो परम आचरण इसलिए उसको कहना उचित होगा क्योंकि वो उथला नहीं रहेगा, वो अब शैलो नहीं रहेगा, वो डीप हो गया, हमेशा होगा। अगर मान लो किसी व्यक्ति ने साधुता ओढ़ी है तो किसी भी समय खिसक जाएगी, किसी ने शांति ओढ़ी है तो किसी भी समय खिसक जाएगी। तमाम ऐसे लोग होंगे। लेकिन अगर वो साधुता, वो शांति ओढ़ी नहीं गई है, वो प्रेम ओढ़ा नहीं गया है, वो प्रसन्नता ओढ़ी नहीं गई है, तो वो हमेशा बनी रहेगी, वो उसके परम आचरण का हिस्सा होगी। प्रेम अभी देखें, जैसे कि प्रेम के उदाहरण से देखें तो वो भी उथला हो जाता है क्योंकि वो किसी न किसी सिद्धांत पे खड़ा है। अब सिद्धांत किसी न किसी भय या किसी न किसी लोभ पर खड़े हैं, तो उसमें बहुत सारी ऐसी स्थितियां बनती रहती हैं जो अगर हमारे हित में हैं तो हम उसके साथ चलेंगे, हमारे हित में नहीं है तो हम नहीं चलेंगे। लेकिन अगर हमारा वो सहज स्वभाव बन गया है तो हित और अहित की तो बात ही हट गई, हम तो उसमें ही चलेंगे। और जब उसमें चलेंगे, उस
सहज स्वभाव में चलेंगे, परम आचरण में चलेंगे, तो एक नया आयाम खुलता है। वो अंतर यात्रा का बड़ा ही गहरा और प्यारा पहलू है कि तब सब कुछ तुम्हारे हित में होगा। अभी जब सिद्धांतों से आए हुए आचरण से हम जीते हैं या सिद्धांतों में ही जीते हैं, तो हमारे हित में कुछ पड़ता है, कुछ नहीं पड़ता है, हम उसको ठीक ठीक नहीं तय कर पाते। लेकिन जब सहज स्वभाव में जीने लगते हैं, उसकी सरलता में, सरलता इसलिए उसको कहा है कि उसमें कोई प्रयास नहीं है, वो निष्प्रयास है, तो सभी कुछ तुम्हारे हित में ही होना है। यानी कि जीवन को संवर्धित करने वाला, विकसित करने वाला, जीवन को खिलावट में ले जाने वाला ही होना है। तो इसलिए अंतर यात्रा सहज स्वभाव की सरलता में जीना है, जो सूत्र कहता है। और थोपे गए आचरण को, थोपे गए सिद्धांतों को अपनी समझ के साथ, अपने विवेक के साथ, अपनी सचेतनता के साथ धीरे धीरे विदा कर देना है। और फिर जीवन सत्यम शिवम सुंदरम की एक धारा बननी ही बननी है। और हर तरफ से ये सौंदर्य, ये सत्य, ये शुभता तुमको घेरनी है, घेरती ही है।